अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम लेक्चर्स का फर्स्ट वीडियो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो हमें मेडिसिन में भी पढ़ना होता है, पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ना होता है और हमें पीएसएम में भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी डिजीज है वो होगी स्मॉल पॉक्स। बहुत छोटी सी डिजीज है, चूंकि अब ये इरेडिकेट हो चुकी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह गई। इसके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, लेकिन जो चीज इससे पूछी जाती है वो हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है स्मॉल पॉक्स, ये इन्फेक्शियस एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि होती है किससे। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, वेरियोला वायरस। ठीक है, इसमें सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, हेडेक, बैक एक, वॉमिटिंग और कभी कन्वर्जन भी होता है। ठीक है, इसमें जो रैश अपीयर होता है, फीवर सबसे पहले फीवर आता है, फीवर के बाद जो रैश अपीयर होता है वो थर्ड डे पे अपीयर होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि फीवर के बाद जो रैश अपीयर होने का जो टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ डिजीज ऐसी है जिसका आपको पता होना चाहिए कि किसके रैशेस जो है किस टाइम पे अपीयर होंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक नेमोनिक है, एक नेमोनिक है जिसके थ्रू हम याद कर सकते हैं। जो फेब्राइल पेशेंट है उसमें किस डिजीज में रैश अपीयर होने का टाइम कितना है। तो उसके लिए जो हमारे पास नेमोनिक है वो है वेरी सिक पर्सन मस्ट टेक डबल टैबलेट्स। ठीक है, इस नेमोनिक्स के थ्रू हम याद कर सकते हैं। अब देखिए हमें याद कैसे रखना है। वेरी यानी कि वेरिसिला, ये डे वन पे। ठीक है, सिक्स से स्कारलेट फीवर, डे सेकंड पे। पर्सन से पॉक्स याद रखिए, स्मॉल पॉक्स, ये डे थर्ड पे। मस्ट से है मीजल्स, डे फोर्थ। टेक से होता है टाइफस, डे फाइव। डबल से डेंगी, डे सिक्स। टैबलेट से याद रखिएगा टाइफॉइड, डे सेवन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि उसमें पूछा गया था आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना था। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो देखिए ये जो होता ही होता है वेरियोला वायरस से। इसमें थर्ड डे ऑफ फीवर में टिपिकल रैश अपीयर होते हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल हम किसे बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल हम उन रैशेस को बोलते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और एक होता है सेंट्रीपेटल। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल होता है वो सेंटर में अपीयर होके पेरिफेरी की तरफ जाता है, कि जो रैश है वो पहले ट्रंक पे अपीयर हुए, देन जाके वो लिम्स पे स्प्रेड हुए, सेंटर में होके फिर ये पेरिफेरी की तरफ जाता है। ऐसे जो रैशेस होते हैं वो स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलते हैं। उसी के अपोजिट सेंट्रीपेटल रैशेस होते हैं जो कि पेरिफेरी टू सेंटर में आएंगे। तो ये रैशेस जो होते हैं चिकन पॉक्स में होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि इसमें ये सक्सेसिव स्टेज में पास करते हैं, पहले मैक्यूल, देन पैप्यूल, देन वेसाइकल, फिर पस्ट्यूल, उसके बाद फिर स्कैब बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैक्यूल पैप्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैक्यूल जो होते हैं ये बिल्कुल फ्लैट से होते हैं, कोई एलिवेशन नहीं होता, सिर्फ कलर चेंज होता है, पाल्पेशन पे महसूस नहीं होता। जो पैप्यूल होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, सॉलिड रेज लेजन होता है। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर से कमी का होता है। उसके बाद जो वेसाइकल होता है वो फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर होता है। ठीक है, जो पस्ट्यूल होता है इसमें क्लियर सीरस फ्लूइड होता है, जो पस्ट्यूल होता है इसमें पस भरा होता है। ठीक है, उसके बाद स्कैब जो होता है, स्कैब जो होता है वो बिल्कुल जो ड्राई हो जाता है, तो उसमें देखने को मिलता है, जिसको खुरंड बोलते हैं। तो मैक्यूल पैप्यूल वेसाइकल और पस्ट्यूल, देन स्कैब का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है, तो सक्सेसिव स्टेज में पास करते हैं, बल्कि चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता। चिकन पॉक्स पॉक्स की कंडीशन में अलग अलग टाइम, अलग अलग रैशेस के जो टाइप है वो एक साथ अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो थी वो बहुत ज्यादा किलर डिजीज थी, लेकिन उसके बाद जो है एक कंपेन चलाई गई स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने की, डब्ल्यूएचओ ने चलाई 1967 में। ठीक है, जो उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि स्मॉल पॉक्स का जो केस था इंडिया में वो कब आया। तो लास्ट केस जो था इसमें स्मॉल पॉक्स का, वो आया 24 मई 1975। ठीक है, इंटरनेशनल कमीशन ने इसका जो इरेडिकेशन था वो 1977 में कर दिया था, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसका ग्लोबल इरेडिकेशन जो था वो बताया। ग्लोबल इरेडिकेशन यानी ग्लोबली ये डिजीज बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हुई। कब गायब हुई? ये आई में 1980 में ग्लोबल इरेडिकेशन इसको इसका हुआ। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पूछा जा सकता है, लास्ट केस भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा इंडिया कब डिक्लेयर किया गया स्मॉल पॉक्स फ्री? तो इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री कब किया गया? 5 जुलाई 1975 में। इंडिया स्मॉल पॉक्स फ्री कब हुआ? 1975, जुलाई 1975। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी वैक्सीन किसने बनाई। ठीक है, तो सबसे पहली बनने वाली जो वैक्सीन थी वो भी क्या थी? स्मॉल पॉक्स थी। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो ये भी इसमें से इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है कि एडवर्ड जेनर ने ये जो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की कब डिस्कवर की? तो 1798 में डिस्कवर की, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट चीज थी जो इससे पूछी जा सकती थी, जो कि मैंने आपको सारी ही बता दी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये छोटा सा ही लेक्चर था, इससे इतना ही इंपॉर्टेंट था, इतनी ही चीजें पूछी जा सकती थी। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चिकन पॉक्स पे होगा। इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी इस सीरीज को इंशाल्लाह ताला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपको और फर्दर वीडियो चाहिए, ये जो है पीएसएम जो होता है वो एमओसीएच के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको इस सीरीज को कंटिन्यू करना है तो कमेंट में यस जरूर टाइप करिए। इंशाल्लाह आगे हम आपको फर्दर और भी डिजीज पे वीडियो बना के देंगे। थैंक यू।